हम लोग पाकिस्तान की स्क्वाड पे नजर डालते हैं विद एशिया कप एंड लेट्स हैव अ लुक कि क्या हमें प्लेइंग 11 फॉर्म करती हुई दिखाई दी। जैसे को पाकिस्तानी सीरीज में वी डिड शो सम कंसिस्टेंसी, यस आवर बैटिंग फेलियर्स वाज आल्सो देयर, बट एशिया कप में आप क्या कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, स्पेशली व्हेन योर टॉप ऑर्डर इज नॉट दैट सेटल्ड। देखो, टॉप ऑर्डर अगर सेटल नहीं था तो हम तो पहले कह रहे थे ना कि यूएई के मैचेस में सबको चांस दे दो। हुसैन तलत को खिला देते, पता चल जाता कि उस कितनी फॉर्म में है, उसका बल्ला कैसा चल रहा है। ये सारी चीजें हमें यूएई के मैच में करनी चाहिए थी, तो ये तो किया नहीं। अब जब टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा तो यू थिंक वो करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी, तो आज हमें पता चल जाता कि हुसैन तलत जो है वो कितना अच्छा है, उसकी बैटिंग जो है, उसकी फॉर्म आई है नहीं आई है, ये चीज़ें पहले पता है। ये उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, हमारी टीम मैनेजमेंट ने जो भी किया है, जिन्होंने भी टीम बनाई है, ये बहुत बड़ा किया। ये तो बहुत शुक्र है, जैसे मैंने कहा, दे रहा है दुरुस्त है कि उन्होंने इब्रार को खिला दिया, वरना उसको भी नहीं खिला रहे थे। 4 लड़के नहीं खेले थे, वसीम जूनियर को तो उनको भी कोई बॉलिंग नहीं करवाई, खुशदिल से नहीं करवाई। तो अब ये 3 लड़के हैं, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर कोई अनफिट हो गया तो फिर क्या होगा? आप फिर क्या करेंगे? ऐसे लड़के को खिलाएंगे जिसने मैच ही नहीं खेले, तो आप फिर ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये तो मैनेजमेंट की सख्त तरीन है और पीसीबी को चाहिए कि इस पर नजर डाले। अगर कोई ऐसी चीज हुई तो मैं तो बहुत शोर उठाऊंगा कि क्यों नहीं खिला के इनको प्रैक्टिस कराई। इनको प्रैक्टिस करवानी चाहिए थी। ये मैच थे यूएई के, उसमें तो खिला देना चाहिए था। और पहले कहते हैं कि टॉस के ऊपर वो बंदा कहे, हमें बल्कि सीखना चाहिए। लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है उसने पाकिस्तान से क्रिकेट सीखी, तो अब हमें पाकिस्तान को अफगानिस्तान से ये चीज़ सीखनी चाहिए कि फाइनल वाले दिन जब वो फाइनल से पहले यूएई से खेल रहे थे, 5 या 6 चेंजेस किए, उनका कप्तान भी बाहर बैठ गया। क्या कप्तान बाहर नहीं बैठ सकता? बैठा, वो कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, ये चीज़ उनको करनी चाहिए पाकिस्तान की जो भी टीम की सिलेक्शन है। तो अभी जो आप कह रहे हो ना कॉम्बिनेशन, यही चलेगा। ऑब्वियसली खिलाया आपने उन्हीं को है, उन लड़कों को, तो आप उनको तो नहीं बिठा सकते ना, और ऐसे लोगों को खिला देंगे जिन्होंने कभी खेला ना हो। तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने कि उन लड़कों को चांस नहीं दिया। और इनको चाहिए कि अफगानिस्तान से सीखें कि उन्होंने यूएई में मेरे ख्याल से 5 या 6 लड़कों को तब्दील करके उन्होंने खिलाया और कप्तान भी बाहर बैठा। ये होती है क्रिकेट, इस तरह आप अपनी टीमें बनाते हैं। सो या बहुत सारे बड़े नाम नहीं थे इस मरतबा। आई थिंक बहुत सारी चर्चा इस बात पे हो रही थी। बाबर, नूर रिजवान, आई थिंक ये अब बात हो गया। अब रीसेट कर रहे हैं हम अपनी T20 टीम को, और जिस तरह आप कह रहे हैं इनको वर्ल्ड कप तक खिलाओ। बट अभी जो आने वाले मैचेस हैं, आप इसमें देख रहे हैं क्या खुशदिली हुसैन तलत को जस्ट कमिंग इन एनीवेयर? बिकॉज हमें तो नहीं लग रहा कि वो प्लान का हिस्सा है एज सच। देखिए फातिमा, अब तो बस छूट गई है। अब ये एशिया कप में तो आप नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ट्रॉफ़ी जीतें, और यहाँ पर आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं है। अब जो टीम बनती है, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ज़रूरी नहीं है कि टॉस आपके हाथ में होता नहीं है, वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कप्तान टॉस जीतेगा नहीं जीतेगा। तो अब जो टीम में तब्दीली नज़र आ रही है वो सिर्फ एक ही तब्दीली है। अब आपको थोड़ा सा कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, और साहबजादा फरहान जो हैं उनको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। आपको फ़खर और साइम के साथ, या फ़खर को नंबर 3 पर खिलाना होगा, साइम को जो है वो टॉप ऑर्डर में खिलाना होगा, हारिस को उनसे ओपन करानी होगी, और आपको इंक्लूड करना होगा इस लाइनअप में हारिस रऊफ़ को। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि आपको 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए, 2 टॉप क्लास स्पिनर चाहिए जो आपकी लाइनअप में मौजूद हैं, और बाकी आपकी मिडल ऑर्डर में हसन नवाज़ हैं। आप अभी उनको खिलाइए, आप उनके ऊपर तब्दीली नहीं कर सकते। हसन नवाज़ को ये समझाने की ज़रूरत है कि भाई थोड़ा सा काम और कूल भी होना चाहिए। कल जब आपने छक्का मार दिया था, अगली गेंद पर आपने ट्राई किया, आपका क्या छूटा। अगर हसन थोड़ा सा लंबा जाते तो हसन में ये एबिलिटी है, वो 10 गेंदों पर जो है वो 30 कर सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी करते हैं। वो टेम्परामेंट की उनके अंदर कमी है। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जब आप साहबजादा फरहान को बाहर बैठाएंगे, आप हारिस से ओपन कराएंगे, तो मुझे यकीन है कि हारिस आपको जो है वो करके देंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि कप्तान सलमान अली आगा को बॉल डालना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप फ़हीम अशरफ को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का जो लेट ऑर्डर है वो बहुत महफूज हाथों में है। आपके पास नवाज़ हैं, आपके पास फ़हीम अशरफ हैं। कल भी आप देखिए ये दोनों थे, जो राशिद भाई बार बार बात कर रहे हैं कि वो जो आखिरी 20 रन थे उसने मैच को तब्दील किया। पासा यहाँ से यहाँ चला गया, अफगानिस्तान टीम अंडर प्रेशर आ गई। तो अब से में सिर्फ एक तब्दीली बनती है, आपने ओपन कराना है साइम अयूब के साथ। मोहम्मद हारिस, और साहबजादा फरहान की जगह टीम में हारिस रऊफ आएंगे। नहीं भाई,
यू दिस, हसन नवाज और फहीम अशरफ जैसे इम्पैक्ट प्लेयर्स आपको चाहिए? आई विश और ज़्यादा खेलते हैं। आई थिंक दे मेड 15 रन्स, कंसिस्टेंटली उनको ये करना पड़ेगा। बट राशिद भाई, आप क्या साहबजादा फरहान को बिठाएंगे? हाँ, मुश्किल सवाल है। एक फास्ट बॉलर तो आता ही है, मैं मानता हूँ। मेरे ख्याल से जो दुबई की पिच होगी, शायद वहाँ पे सुफियान मुकीम ना खेलें। पिच के ऊपर वेरी करता है। शारजा में सारे मैच अबरार और सुफियान को खेलने चाहिए थे, हम नहीं खिला सके, कोई बात नहीं। लेकिन दुबई में लगता ही है कि इतने सारे स्पिनर के साथ हम जाएंगे नहीं। हमारे पास ऑलरेडी मोहम्मद नवाज़ हैं और सलमान अली आगा बॉल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बॉलिंग तो साइम अयूब कर रहे हैं, अबरार मौजूद हैं। ये 4 का अच्छा पैकेज बना हुआ है हमारे पास। तो हम पे यहाँ पे एक फास्ट बॉलर लेके आएंगे, वो किसको भी, हारिस हैं या किसी और को, ये देखते हैं आएंगे। एक चेंज होती हुई नज़र आ रही है प्लेइंग 11 में। ठीक है, और बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं आगे के लिए, तो एक आध मैच में अगर मिलता है तो उसमें आप किसी नए प्लेयर को मिडिल ऑर्डर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उसको एक होता है कोई इंजरी हो जाए, कहीं किसी प्लेयर को खिलाना पड़ जाए, तो उसका मैच तो होना चाहिए ना। कोई मैच ही नहीं खेला हुआ, वो ये बात गलत होती है। सिक्कू भाई से एग्री करता हूँ कि अफगानिस्तान ने चले ज़्यादा कर दी थी, लेकिन की तो थी ना उन्होंने। अपने कप्तान बैठ गया, वाइस कप्तान बैठ गया, सीनियर प्लेयर बैठ गए, लेकिन हम मोमेंटम में रहे कि उसी में खेलेंगे। डेवलपमेंट का काम भी साथ में होना चाहिए। एंड सिकंदर, टॉप ऑर्डर का जैसा आप थोड़ी देर पहले भी बात कर, डू यू ऑल्सो सी साहबजादा फरहान मिसिंग सम मैचेस? देखो, जो याया ने बात की है उसमें काफी हद तक सेंस भी है। हाँ, उसमें है कि मतलब उसमें जान है इस बात में कि जी आप हारिस को, जो कि एक जाया हो रहा है, कीपिंग बहुत अच्छी कर रहा है, रन्स नहीं हो रहे, इसलिए नहीं हो रहे कि वो नीचे खेल रहा है। उसका स्टाइल खेलने का जो मुझे नहीं पसंद, साफ बात है, मुझे नहीं पसंद वो जो बल्ले चलाता है। वो मैं आज आपको लिख के देता हूँ, कभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वो कभी कामयाब नहीं होगा जिस तरह वो बल्ले चलाता है। अच्छा, ठीक है, कम टू द पॉइंट है, तो वी हैव टू सपोर्ट हिम कि भाई वो हमारे टीम का एक इंपॉर्टेंट बंदा है, उसको सपोर्ट हिम। या तो उसको ऊपर कर दें आप, या आप उसको ड्रॉप करके फरहान से बोलें कि कीपिंग करें। मगर कीपिंग इज अ वेरी 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 वाइटल। कल जिस तरह की उसने शार्प विकेट कीपिंग की है, इस तरह की इंपॉर्टेंट मैचेस में अगर आपने कोई मिस कर दिया तो यू आर गॉन, यू आर फिनिश। तो इसलिए विकेट कीपर का तगड़ा होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है। साथ में उसकी कंट्रीब्यूशन एज अ बैटर बहुत जरूरी है। तो जो अभी याया ने बात की है, मैं उससे काफी हद तक एग्री करता हूँ कि जी ठीक है, अगर फरहान इसी तरह खेल रहे हैं कि इररिस्पॉन्सिबल, मैं इसको इररिस्पॉन्सिबल कहूँगा, इसलिए कि उनको पता होना चाहिए कि कंपटीशन सख्त है। आपके पीछे एक लड़का बैठा हुआ है, आपके साथ फकर भी है जो ओपन कर सकता है, हारिस ओपन कर सकता है, दो लड़के बैठे हुए। आप इस इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेलेंगे और आप टीम को लेट डाउन करेंगे तो देन यू विल बी ड्रॉप। इसमें यू हैव टू बी ड्रॉप। ठीक है जी, राज भाई आप, ठीक है, सिक्कू भाई और याया भाई से एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि कभी कभार एक बैट्समैन को एक जॉब दे दी जाती है, शायद साहबजादा को दी हुई है, कि तुम जाते ही साथ पहले ओवर में आप फाउंडेशन जब रेडी करते हो, पहले ओवर में 10, 12, 18 रन करने हैं। वहाँ पे कामयाब होते हैं, कभी नहीं होते। वो शुरू के 2 ओवर तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आउट हो रहे हैं। क्या साइम अयूब और फ़खर जमान ये शुरू के 2 ओवर जहाँ फाउंडेशन बन रही है, ये अच्छा खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? और अगर इसी में ये आउट भी हो गए तो हमारी जो टीम बनी हुई है, या हारिस अगर ऊपर खेलते हैं, फिर क्या होगा? इनके कुछ मैचेस अगर निकाल के देखें, पहले ओवर में स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहले ओवर में जो मोमेंटम बनता है वो आखिर तक चल रहा होता है, भले ये आउट हो जाए 18 रन पे या 22 रन पे 8 या 9 बॉल खेल के। जो हमें इशू पुराना था, जब बाबर की बात करते हैं, रिजवान की, वो इशू हम दोबारा क्यों लेके आना चाहते हैं टीम के अंदर? ये मेरा सवाल है। ठीक है, कौन जवाब देगा? कौन सा इशू उनका? देखो एक मिनट, जिस तरह फरहान खेल रहा है उसी तरह हारिस खेलता है, ठीक है। अगर हारिस के ऊपर आने से और कीपिंग करने से हमें एक जगह मिल जाती है। फरहान भी वही बल्ले चला रहा है, बिल्कुल। आई एम वेरी सॉरी, उसके बहुत अच्छी फॉर्म लगी थी, बल्ले पे गेंद आ रही थी। पिछले 3-4 इनिंग्स उसने जो खेली है, मैं थोड़ा सा मेरे सामने उसका जो मार्किंग है वो कम हो गई है। अगर वो इसी तरह खेलता है तो फिर हारिस इज अ गुड चॉइस, वो भी इसी तरह खेलता है। फिर यहाँ पे काउंटर सवाल बनता है, हारिस में कितने रन किए जो खेला है किया ट्रायंगुलर में? उसने तो बिल्कुल ही रन नहीं किए। तो हम ऐसे प्लेयर से चांस लेने क्यों जा रहे हैं जिसने कुछ भी नहीं किया? फरहान ने तो किया भी है। टीम में तो है ना राशिद, इस वक्त वो टीम में तो है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि उसने 25 मैचों में 400 रन किए हुए, 500 रन नहीं है उसके, 25 ओडीआई से 500 रन नहीं है। मगर वो है, वो सबका चहीता है, वो है। मगर जब है तो फिर उसको इस तरह यूटिलाइज किया जाए, ताकि जैसे अभी आप लोगों ने पहले कहा था ना, याया ने कहा था कि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनका भी वही हाल होगा। अच्छा, अभी 20 सेकंड्स रह गए। याया, आप कुछ इनपुट करना चाह रहे हैं कि एक ओपन डिस्कशन में? बस 20 मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको
डबल प्ले करना पड़ेगा। आप अगर बॉलर हैं तो आपको बैटिंग भी करना पड़ेगी। देखिए जिस तरह हारिस के पास एक मौका था कि वो रन नहीं कर रहे तो उन्होंने विकेट कीपिंग में कल अपना जॉब डन कर दिया। ये चांस साहबजादा फरहान के पास नहीं है। उनको फील्डिंग में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाना पड़ेगा। जो राशिद भाई ने सवाल किया है कि जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आपने इस टूर्नामेंट में उनको नंबर 7 और नंबर 8 पर खिलाया है, तो आप उनको उनके रियल नंबर पर मौका देंगे तो साहबजादा फरहान को आप बाहर बैठाएं और अपनी बैटिंग को या तो हुसैन तलत को इन करें या आप खुशदिल शाह को टीम में डालें। ये चांस ले सकते हैं। नहीं, हम लोग काफी टाइम से बात कर रहे थे कि he actually did not get the opportunity to bat, but anyway don't worry, हम लोग के पास बहुत सारी opportunity talk to you about एशिया कप जो इसका आगाज कल से हो रहा है। हमारी एक्सपर्ट्स का जो पैनल है वो भी मौजूद होगा। जियो न्यूज़ पे सब अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।